गांव रोपड़ा का रुकावट के बीच में अल्पसंख्यक न्याय चौपाल योजना उसका कार्यक्रम की शुरुआत की है यहाँ से। और क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, पूरे प्रदेश में हमारा जो घोषणा पत्र है वो सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, पूरे प्रदेश की प्रजाएं अलग अलग विषय उस अलग अलग बिंदु पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिसमें अनुभव है उनके साथ परामर्श करके हम लोग जो हमारा घोषणा पत्र बना रहे हैं, जिसके तहत आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें वो घोषणा पत्र के तहत हमारा शासन होगा और लोगों की हमसे उम्मीद और अपेक्षा है उसको हम जो है उसकी पूर्तता करेंगे। सर, आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की है तो क्या मांगे उनकी यहाँ आई है आपके सामने? उन लोगों की बात सुनते हैं तो एक चीज़ जरूर से महसूस होते हैं कि ये प्रदेश का विकास कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ था, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकीर्णता से, कहते थे बहुत से सबका साथ सबका विकास, मगर पूरी संकीर्णता से उन्होंने जो एक कॉम्युनल अप्रोच एडॉप्ट करते हुए यहाँ ये प्रदेश की विकास जो है उसकी प्रगति उसको रोक लगा दी है, उसको फिर से शुरू करने की एक गूंज, एक आवाज़ उठी। प्रभारी साहब, आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें टिकट वितरण को लेकर के क्या ख्याल रखा जाएगा? जो पुराने कार्यकर्ता उनको ख्याल रखा जाएगा, पैरासूट से ही उम्मीदवार यहाँ उतारे जाएंगे? देखिए, पूरा जो है कैंडिडेटों का सिलेक्शन पूरा मेरिट्स आधारित होगा। मेरिट्स में कई मुद्दे होते हैं, प्रजा के साथ ज़मीनी स्तर पे क्या जो उसका प्रभाव है, पार्टी के अंदर उसकी क्या स्वीकार्यता है, पार्टी के अंदरूनी जो पॉलिटिकल एक समीकरण बनने हुए हैं उसमें उसकी क्या स्वीकार्यता बनती हैं और उसकी खुद की छवि क्या है, उसकी खुद की छवि में उसकी रिलायबिलिटी भी आ जाती है, पार्टी के लिए प्रतिबद्धता भी आ जाती है और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है, पार्टी की नीतियों के लिए उसकी निष्ठा क्या है वो भी आ जाती है। यहाँ लोगों के बीच से बार बार यूनिवर्सिटी की मांग उठ रही थी, क्या आप इसको कांग्रेस मैनिफेस्टो में लागू करेंगे? एजुकेशन की जो मांग है और मैंने देखा कि एजुकेशन की यहाँ जो भूख है, दोनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय दीपक बावरिया जी, हमारे बीच में चौधरी इज़राइल जी, एडवोकेट हैदर हजीब जी, एडवोकेट अमरदीप जी, प्रदीप फटाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर जो आपने जोरदार तरीके से स्वागत किया है, दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज यहाँ आने का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रभारी जी ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार पर बताया, केवल एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी कि यहाँ हम आज आपके बीच में क्यों आए हैं। क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र बन रहा है। जिस समय आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने नूह मेवात से, फिरोजपुर झिरका से हरियाणा में प्रवेश किया था और जोरदार तरीके से आपने उनका स्वागत किया था और एक आश्वासन दिया था कि आप कांग्रेस पार्टी को पूरी से आगे ले जाएंगे, मगर आप सबके सहयोग से लोकसभा चुनाव में ये मोदी जी की मंशा थी, ये संविधान को पलट दे और ये देश में सब लोकतंत्र को खत्म कर दे। वो सामूहिक प्रयास से, राहुल जी के प्रयास से झुक गया और झुक तो गया है। कई लोग बोलते कि बस अभी वो खतरा खत्म हो गया। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि ये जो राक्षस है, मानव भक्षी राक्षस है, यानी कि प्रजातंत्र भक्षी राक्षस है, तो खत्म नहीं हुआ, आहत हुआ। फिर से उसको थोड़ी सी ताकत मिली तो फिर से आपके पर, हम सबके पर प्रहार करने वाला है। ये 4 चुनाव, जो 4 राज्य के चुनाव है, उसमें वो अपनी ताकत तलाश करने की कोशिश करेगा, फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये चुनाव में भी, जैसे आपने मई महीने में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में मतदान किया, वही भारी मात्रा से आगे ले जाएंगे, मगर आप सबके सहयोग से लोकसभा चुनाव में ये मोदी जी की मंशा थी,
इस संविधान को पलट दे और ये देश में सब लोकतंत्र को खत्म कर दे। वो सामूहिक प्रयास से, राहुल जी के प्रयास से झुक गया और झुक तो गया है। जो सोचते कि बस अभी वो खतरा खत्म हो गया। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि ये जो राक्षस है, मानव भक्षी राक्षस है, यानी कि प्रजातंत्र भक्षी राक्षस है, तो खत्म नहीं हुआ, आहत हुआ। फिर से उसको थोड़ी सी ताकत मिली तो फिर से आपके पर, हम सबके पर प्रहार करने वाला है। ये 4 चुनाव, जो 4 राज्य के चुनाव है, उसमें वो अपनी ताकत तलाश करने की कोशिश करेगा, फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये चुनाव में भी, जैसे आपने मई महीने में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में मतदान किया, वही भारी मात्रा